अच्छा गाइस, तो मेरा नाम है ELG ट्रेडर। आपने क्या करना है, बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो बाइनेंस अकाउंट आप कैसे क्रिएट करोगे, तो मैं इस वीडियो में आप सबको A to Z सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब हम डिपॉजिट करते हैं क्वाटेक्स के अंदर इजी पे से या जैस कैश है, तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है। हमको ना रिटर्न मिलता है ना क्वाटेक्स के अंदर होता है। अगर आपने डिपॉजिट करना है तो सिर्फ बाइनेंस ऐप यूज करो, क्योंकि उससे अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपका डिपॉजिट सेफ होगा। डिपॉजिट होगा 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है। मैं नीचे लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करना है। बाकी जो है ना, ये वीडियो लास्ट तक वॉच करें। आप A to Z अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे और इसको वेरीफाई कैसे करोगे, इसको यूज कैसे करोगे, तो आप सबको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अकाउंट को लाजिम फॉलो करें। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल से इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा बाइनेंस का। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नंबर देना है या ईमेल देना है। अगर नंबर से आपने बनाया तो वो तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो सेफ होता है। तो आपने यहाँ पे अपना नंबर देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बाकी वीडियो वॉच करो। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद अपनी ईमेल को ओपन कीजिएगा और यहाँ पर जो एक्टिवेशन कोड आप लोगों को गिवन है, इसको आप लोगों ने जनाब यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। अब जनाब यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड लिखना है, लेकिन जनाब यहाँ पर आप लोगों ने 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आप लोगों का पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का और ज्यादा से ज्यादा 128 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। नंबर 2, पासवर्ड लिखते हुए इसमें एक नंबर भी जरूर होना चाहिए। नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक। और नंबर 3, आपके पासवर्ड में एक लेटर अपर केस का भी होना चाहिए। अपर केस का मतलब तो पता है ना, जैसा कि हम लोग बचपन में छोटी ABC और बड़ी ABC लिखते थे, तो अपर का मतलब है बड़ी ABC में से कोई भी लेटर। पासवर्ड लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है और जनाब आप लोगों का सिर्फ अकाउंट बन चुका है, अभी वेरिफिकेशन बाकी है। वेरिफिकेशन के बाद ही आप लोग बाइनेंस ऐप को यूज कर पाएंगे। यहां आपने नेक्स्ट को टैप कर देना है। इसके बाद आप लोगों से अकाउंट की वेरिफिकेशन का कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो क्या लिखा हुआ है, अनवेरिफाइड। अकाउंट वेरिफिकेशन के आप लोगों के पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1, अगर आप यहीं पर गेट वेरिफाइड को टैप करेंगे तो जनाब आप लोग यहीं पर यानी कि ब्राउजर के जरिए भी अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। या अगर आप लोग बाइनेंस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करेंगे तो वहां पर भी आप लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, बहरहाल मैं वेब ब्राउजर को यूज करते हुए ही इसको वेरीफाई करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने यहां पर अपने कंट्री को सेलेक्ट करना है। यहां सेकंड पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री या रीजन। यहां पर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स का पूछा जा रहा है कि वो आप लोगों के किस कंट्री ने इशू किए हैं, जिसमें नेशनल ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। बहरहाल यहां पर भी मैंने पाकिस्तान को ही सेलेक्ट किया। अब आपने यहां नीचे डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन नेशनल ID से करनी है, पासपोर्ट से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से। बहरहाल सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। अब जनाब यहां पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, यहां पर भी 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, टेक पिक्चर्स और नंबर 2, अपलोड फोटोज। दोनों का बता देता हूं। यहां पर आप लोगों ने 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को जहन में रखना है, क्योंकि इसी स्टेप पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। नंबर 1, अगर आप लोग टेक पिक्चर की ऑप्शन को यूज करना चाहें, जिससे आप लोगों के मोबाइल का बैक कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो आपने अपने CNIC या जिस भी तरीके से अपने अकाउंट को आपने वेरीफाई करना है, आपने जनाब उसको हाथ में पकड़कर पिक्चर नहीं खींचनी। आपने उसको सॉलिड जगह पर रखना है, किसी टेबल पर, किसी बुक पर या कहीं पर भी। और जिस भी सरफेस पर आप लोगों ने अपने ID कार्ड को रखना है, उसका कलर लाइट होना चाहिए और एक ही कलर होना चाहिए। राइट, इसके अलावा ID कार्ड के एजेस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। किसी भी कोने पर कटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि फुल ID कार्ड आप लोगों ने कैप्चर करना है। और इसके अलावा लाइटिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ताकि ID कार्ड क्लियरली दिखाई दे। अब इसके लिए आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है।
इसके बाद जनाब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के मोबाइल का बैक कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को रखना है, पिक्चर ऑटोमेटिक ले ली जाएगी और इसके बाद आईडी कार्ड की बैक साइड की इमेज। या अगर आप लोगों के मोबाइल पर ऑलरेडी आप लोगों के आईडी कार्ड की स्कैन इमेजेस मौजूद हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों की, तो आप यहां पर अपलोड फोटोज की ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए सिलेक्शन के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप करना है। अब जनाब यहां पर दो ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड और नीचे अपलोड का बटन मौजूद है, और सेकंड पर मौजूद है जनाब बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड। अगर आप अपलोड के बटन को टैप करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। वहां से अपने आईडी कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। आईडी कार्ड की इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। अब जनाब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुका है, जो कि है लाइवनेस चेक का, जिसमें मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आप लोगों के फेस की पिक्चर ली जाएगी। हाँ, यहाँ पर भी आप लोगों ने 3-4 बातों का ख्याल रखना है, वरना वेरिफिकेशन नहीं होगी। नंबर 1, आप लोगों के फेस की बैक साइड की जो भी वॉल है या जो भी जगह है, वहां पर एक ही कलर होना चाहिए। अगर लाइट कलर हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा लाइट वहां पर प्रॉपर आनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों ने ना तो ग्लासेस पहननी है, ना ही मास्क और ना ही हैट। ये बातें समझ आ चुकी है ना? तो जनाब यहां पर मैंने क्लिक किया कंटिन्यू को, बल्कि मैं आप लोगों के सामने लाइव ऐसा करके भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ भी आ जाए। नीचे एनेबल कैमरा का बटन मौजूद है, अगर मैं इसको टैप करूं तो जनाब यहां पर फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। अब यहां पर जनाब आप लोगों ने अपनी फेस को बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट करना है, पिक्चर ऑटोमेटिक ले ली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पर आप लोगों से कंफर्म किया जाएगा आप लोगों की आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन को, जो कि ऑटोमेटिक यहां पर लिखी हुई आ जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों ने अपने लीगल नेम को कंफर्म करना है। अब लीगल नेम का क्या मतलब है? वो नाम जो कि आप लोगों के आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है, कंप्लीट नेम। हाँ, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप लोग यहां से उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों ने यहां से कंफर्म करना है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने घर के एड्रेस को भी चेक कर लेना है। पोस्टल कोड और सिटी को भी कंफर्म करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। अब जनाब आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? अगर आप लोगों की जॉब है तो आप लोगों ने पहली ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर मौजूद हैं। अपने मुताबिक आपने यहां से सिलेक्शन करनी है और कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। प्लीज इंडिकेट योर वर्क इंडस्ट्री। यहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल है, जिसको टैप करने के बाद जनाब आप लोगों के पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी। अपने काम की मुनासबत से आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है और कंटिन्यू को टैप कर देना है। याद रखिएगा ये जो आखिरी 2 सवालात थे, अगर इनमें कोई मिस्टेक भी हो जाए तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी है। बहरहाल यहां पर मैंने कंटिन्यू को टैप कर दिया और जनाब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट किए तो आप लोगों के अकाउंट की वेरिफिकेशन सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को 24 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है, और अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत एंटर की हो तो आपकी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जनाब आप लोगों के अकाउंट पर यहां पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अब जनाब आपने आगे बाइनांस को यूज कैसे करना है, कैसे फायदा उठाना है, इस पर जनाब मेरा कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर आप लोगों को जल्द मिलेगा। कब मिलेगा? जब पाकिस्तान में बाइनांस 100% लीगल हो जाए। बस आपने चैनल की नोटिफिकेशन को अच्छा, तो ये था बाइनांस क्रिएट करने का तरीका। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो बिल्कुल बता सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।